हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और अभी कल के डेट्स में जो है पेपर हुआ आपका बीयू का, तो उसके जो है जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए हैं तो उसको मैंने जो है सॉल्व किया है। और ये जो है आपको देखिए, पहली बात तो जितने भी हैं जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं या जो भी अन कंपटीशन स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका जो है मैं पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे दूंगा। आप इसको जो है, मान लीजिए जिनके पास पेपर्स नहीं है वो इसको जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और नए अपडेट्स के लिए, जैसे कोई एग्ज़ाम्स होता है, कोई भी एग्ज़ाम जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम होगा या कोई भी, तो जो भी एग्ज़ाम्स होंगे एसएससी, तो उनको अगर सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चंस के, तो वो फॉर न्यू अपडेट्स जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नए नए अपडेट्स मिलते रहें इसी तरह सॉल्यूशन के लिए। तो देखते हैं। और बाकी मेरा एक जो है चैनल है, इस पे पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का भी चैनल है ये, आप ढूंढ लीजिएगा मैथ रीजनिंग वर्ड के नाम से, वो भी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। क्या कह रहा है देखिएगा, देखिए कह रहा है दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। तेज चलने वाली रेलगाड़ी, बहुत ध्यान से देखिएगा, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया। तो चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए चलने वाली रेलगाड़ी, अब बहुत ध्यान से देखिएगा जैसा कि आपको सॉल्यूशंस में दिया गया है। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये तो है नहीं कि कम स्पीड वाली ट्रेन तेज वाले को पकड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी सिलो वाले में लड़का है, ठीक है, लड़का किस में है, सिलो। तो देखिए जो लड़का है ये तो है नहीं कि ट्रेन को पार करेगा वो, भाई उसने केवल बात किया है कि उसे व्यक्ति को पार करना, और जब व्यक्ति को पार करेगा तो व्यक्ति वो खंबे की तरह होगा, तो खंबे की तरह काम करेगा, और जब खंबे की काम करेगा तो वो खुद की अपनी दूरी ही पार करेगा। तो आपको पता है इसकी स्पीड है 90 kph, इसकी 70। चूँकि आदमी बैठा है ट्रेन में तो कहीं ना कहीं तो आदमी चल ही रहा है स्पीड से, इन द सेंस कि ट्रेन का ही सहायता उस चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें स्पीड है। तो अब देखिए चाल समान है, अर्थात सापेक्षिक चाल है, तो चाल घट जाएगा, भाई समान चाल है, आपको पता ही होगा समान चाल में घट जाते हैं। तो 90 - 70 कर देंगे तो 20 kph हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि तेज वाली ट्रेन आदमी को पार करने में पूछा है, इसलिए क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होता है, लंबाई आपको पता है, दूरी चाल गुणे समय, तो चाल कितनी है 20, अभी आया। और हमें पता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमें दूरी मीटर में निकालना है, तो मीटर पर सेकंड में क्या होता है आपको पता होगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, गुणा कर देंगे। और 18 सेकंड की बात किया है तो समय 18 गुणा 18 18 कट जाएगा, 20 पंचे 100 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, कितना आसान क्वेश्चन आया है। किसी वस्तु को बिक्री मूल्य, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। 3/4 का मतलब समझिए, यानी 4 की बजाय वो 3 पे जब बेचता है, यानी 3 हिस्से पे जब बेचता है तो चिल्लाने लगता है कि मेरा 10% का लॉस हुआ। मैंने कहा ठीक है, 10% लॉस का मतलब क्या होता है, 100 का चीज 90% जा रहा है। यदि उसे मूल बिक्री पर बेचा जाता, मूल माने मूल तो यही है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान निकाल लीजिए। आपको पता है 4 यूनिट का मान निकालने के लिए 90 तो है ही है। अब ये चीज़ जो भी नए बच्चे हैं ये थोड़ा देखिएगा, बेसिक है, यूनिटरी मेथड है, तो 3 का मान ये है तो 4 का मान चाहिए, यही है ना। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो आगे रहता है इसी का अपोजिट हमेशा इस संख्या में गुणा होता है, ये हमेशा याद करिएगा, हम कई क्वेश्चन ऐसे कराएंगे। तो 3 का मान 90 है, अब 4 यूनिट का मान चाहे 90, तो देखिए इसी का 3/4 का 4/3 यहाँ गुणा कर दीजिए उलट के, तो 30 × 90 और 3 × 120, यह यूनिटरी मान आपको पता, जैसा भी मैं बोल दूँ 5 मैंगो का दाम 20 रुपया, तो 3 मैंगो का दाम कैसे निकालते थे 20, ये ऐसे ही तो करते थे, और जिसका निकालना होता वो और बटे 5 मतलब भाग दिया जाता, वही चीज़ मैंने किया। तो आ गया होगा 120% हो गया, लेकिन चूंकि प्रॉफिट चाहिए और 100% हमारा सीपी होता है, तो प्रतिशत लाभ 120 में से 100 घटाएंगे 20% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए हमारे सीट से हूबहू यही क्वेश्चन फंसा है जो मैंने आपको एसआई का पीडीएफ दिया है। देखिए जो भी बच्चे जिसका पीडीएफ चाहिए आपको जैसे सॉल्यूशन का, तो मैं बुक भी लिख रहा हूँ, उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया भी था, एज इट इज़ वही डिजिट ही आ गया,
इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ, ठीक है। तो यदि मूलधन 5% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष में, देखिए 2 वर्षों में नहीं बोला है, दूसरे वर्ष यानी केवल दूसरा 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो तो मूलधन कितना होगा। तो अब हमने बताया था, देखिए पहली बात तो 5% को फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए तो 120, चूँकि 2 वर्ष है इसलिए मूलधन क्या करेंगे हम, ये जो 20 है डिनोमिनेटर इसी का हम वर्ग मान लेंगे। वजह ये है कि ताकि हमारा वैल्यू जो मान हो फ्रैक्शन में ना आए, तो 20 का वर्ग मान लेंगे तो मूलधन हो जाएगा 400। अब इस 400 का सिंपल इंटरेस्ट देखिए, पहले साल का 20 रुपया होगा और दूसरे साल का भी 20 रुपया होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बदलता ही नहीं है। अब बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 20 रुपया रहेगा। लेकिन जैसे ही एक साल बीतेगा तो एक साल देखिए भाई, पहला साल ये है और ये दूसरा साल है, तो जब एक साल बीतेगा तो इस ब्याज पे 5% और ले लेगा तो 1 रुपया यहाँ से आ जाएगा, तो 20 और 1 21, इसी 2 साल का 21 रुपया का मान 420 दिया तो एक का मान 20, चूँकि हमने मूलधन कितना माना है 400, तो 400 का मान निकालेंगे, 4 दूनी 8, 8,000 रुपया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था सीरीज का, बहुत आसान क्वेश्चन था, जैसे कह रहा 4 के बाद 10 दिया था, फिर 10 के बाद क्वेश्चन मार। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी दिक्कत होता है, आप रफली ऐसे सोच लीजिए कि कितने के बराबर है, तो हम देखेंगे, देखिए 4 दूनी 8 यानी दुगने के लगभग, और इधर देखिए ये 8 दूनी 16 दुगने के लगभग नहीं है, यानी 8 त्रिक 24 अब तिगुने के लगभग है। देखिए 3 गुना, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए 3 गुना कर रहा है, 4 तियाँ 12, तिगुना करके फिर 2 घटा दे रहा है, तो कितना आ जाएगा 10, फिर हम तिगुना करेंगे 10 तियाँ 30, 30 में से 2 घटाएंगे 28, और यही हमारा आंसर है। अब हम सेटिस्फाइड भी कर लेंगे, 28 अगर ले लेंगे तो 28 तियाँ 84 होता है, 2 घटाएंगे 80, यानी आगे हमारा सेटिस्फाइड भी कर रहा है। 84 में से 2 गया 82, ये 82 आना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया था, बहुत प्यारा सा था। देखिए जैसे कह रहा है ए बी का भाई है, ठीक है, बी सी का भाई है, तो देखिए भाई का, देखिए आपने इतना ब्लड रिलेशन कहीं भी पढ़ा होगा तो ये बताया गया होगा कि अगर मेल है तो उसके लिए जेंडर प्लस लगाइए और फीमेल है तो माइनस, इतना तो आपको पता होगा। तो ए बी का भाई है, देखिए दोनों भाई हैं, फिर कह रहा बी सी का भाई है, सब भाई भाई हैं, उसमें सी डी का पति है। अब देखिए ये दोनों जो हैं ये पति पत्नी का रिश्ता, मतलब डी के ये जो ए और बी हैं ये देवर हैं, और ये तीनों लोग जो हैं वो ई के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं सी भी ई का बच्चा होगा यानी बेटा होगा, और ई का अगर ये बेटा है तो बेटे की जो पत्नी है इसका क्या लगेगा, बहू, जाहिर सी बात है। और वही पूछ रहा है कि डी का, देखिए डी का ई से क्या होगा, बहू का रिश्ता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ERM जो भी है तो नवंबर को क्या लिखेंगे, तो बहुत आसान है। आप देख पा रहे होंगे दिसंबर का जो ये लास्ट डिजिट है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दिसंबर को जो इन्होंने लिखा, आप देखिए लास्ट का जो 22 नंबर है वो इंटरचेंज करते हुए बढ़ रहा है। देखिए ER यहाँ पहले लिखा, फिर MB लिखा, फिर CE लिखा, फिर ED लिखा, सुन पा रहे हैं ना। अब इसी तरह इसका भी कर दीजिए, तो लास्ट का NO लिखेंगे, फिर VE लिखेंगे, फिर MB, फिर ER, देखिए NO VE MB ER, और यही हमारा आंसर है नंबर, ठीक है। वैसे भी कुछ बच्चे ऐसे समझ जाते हैं कि दिसंबर के ही वर्ड्स हैं तो नंबर में नवंबर के ही वर्ड्स आने चाहिए, और वो है डी, और कोई मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे भी सेंस लगाया जा सकता है। बाकी आप करें, पूरा तरीका देखें। ये देखिए एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है, कैसे डील करना है देखते हैं। जैसे कह रहा है 1 1 2, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत आता है, SSC भी बहुत पूछती रहती है, और इसमें है कुछ नहीं। देखिए ये क्या करता है, आगे पीछे के ऐसे जोड़ता रहता है, जैसे इसको हम यहीं समझ लीजिएगा थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। जैसे देखिए ये क्या कर रहा है, पीछे के ये 2 नंबरों को जोड़ा, 2 आ गया, फिर ये आगे के 2 1 3 जोड़ दिया, फिर 3 2 देखिए यहाँ 5 दे रहा है, फिर 5 3 ये 8 दे रहा है, तो अब की बार 8 5 जोड़ेगा तो क्या आना चाहिए 13। एक बार फिर से देख लीजिएगा, इससे सोल्यूशन भी मैंने दिया, अगर आप देखें, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो देखिए मैंने यहाँ दिया भी है, बाकी तो मैंने समझा दिया, ये ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। देखिए 1 1 2, फिर अगला मतलब एक एक अंक ऐसे जोड़ रहा है, 1 1 2, फिर 2 1 3, फिर 3 2 5, फिर 5 3 8, फिर 8 5 13, और ये आंसर है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा दिया है, ये बच्चा थोड़ा ध्यान नहीं देगा तो समझ भी नहीं पाएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, हमें तो अच्छा लगा। जैसे कह रहा है एक बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, ठीक है, फिर B बढ़ई 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, C बढ़ई 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, फिर कह रहा है यदि प्रत्येक बढ़ई 8 घंटा काम करे तो 21 दिनों में
कुर्सियाँ बनेंगी। बहुत आसान। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैंने हाईलाइट किया है, शायद आप समझ भी गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, ये प्रतिदिन 8 ही घंटा काम करना है और हमें पता है कि 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, तो ये प्रतिदिन का है, एक दिन का। जैसे एक कुर्सी बढ़ई 7 घंटे में एक कुर्सी, सी 8 घंटे में एक कुर्सी, प्रत्येक बढ़ई। और एक चीज़ और ध्यान देना, कोई भी बढ़ई हो वो 8 घंटा काम करता है, यानी एक दिन में वो 8 घंटा ही कर सकता है। बहुत ध्यान से देखें, तो 21 दिनों में कुर्सियाँ बनेंगी। आप एक बात बताओ, ए 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, तो आप एक काम करिए, इसको 8 घंटा काम कराइए, क्योंकि एक दिन में उसकी जो कैपेसिटी है वो 8 घंटा ही है। तो 8 घंटा काम कराएंगे तो देखिए 8 करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 8/6 भाई, 6 में 1 घंटा तो 8 में क्या हो जाएगा, 8/6 कुर्सी। ऐसे 7 घंटा में एक, तो 8 घंटा निकालेंगे, ये भी उल्टा हो जाएगा, 8/7 कुर्सी। और सी वाला तो, डी वाला कोई टेंशन ही नहीं है, सी वाला, क्योंकि सी 8 घंटे में कुर्सी बना ही रहा है। देखिए ठीक है, ये जो है ये तो बना ही रहा है, ठीक, 8 घंटे में कुर्सी, तो 8 घंटे में कुर्सी बना ही रहा है सही। अब क्या करिए, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो काम होगा वो देखिए 8/6 और 8/7 और 1, तो 6-7 का एलसीएम कितना हो जाएगा। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, देखिए इसको समझिए, 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42। तो देखिए 6×7 42, तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, 8×7 56, 7×6 42, तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा, और 42 इकन्ने में 42, तो ऊपर भी। अब 42 हो गया, 56, 48, 42 जोड़ लीजिएगा तो 146/52 हो जाएगा। चूँकि हमें 21 दिन का चाहिए तो 21 से गुणा कर दीजिए, तो 21 से गुणा करेंगे, देखिए 21 दूनी 42 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे 146 में, तो 2×7 14, 2×3 6, 73 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है। देखिए 21 दिन का निकालना है, 73 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये तो एकदम बिल्कुल देखते ही आप लगा दिए होंगे। जैसे कह रहा है BCDF GHI, तो आप देख पा रहे होंगे सब में इन्होंने 5 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, ठीक है, 5 देखिए, 2 5 7 का मान जी है, 3 5 8, फिर 4 5 9, ठीक है, तो 6 5 11। इसी तरह आप भी 5 जोड़ दीजिए तो 12 5 17 का मान क्यू होता है, 13 5 18 16। अच्छा, जिनको ये वैल्यू ना याद हो तो मैंने, आप जाइएगा मैथ रीडिंग वर्ड पे, जो मेरा चैनल है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन के नाम से एक वीडियो बनाया, उसमें 17 वीडियो है, मतलब कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया। पहला वीडियो देखिएगा, जिनको ABCD का वैल्यू नहीं याद होता वो मैं गारंटी लेता हूँ 5 मिनट के अंदर वो तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें ट्रिक बनाया है खुद से, जो कि आपको याद करने में बहुत मज़ा आएगा। तो जो भी हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर उसको देखें, काफ़ी मतलब आपको फ़ायदा मिलेगा जो अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम। और कैलेंडर देखिए, क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, और कैलेंडर भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया, आप जाके देखें, बहुत आसान तरीका है कैलेंडर का, मैंने जो पढ़ा है उसको एक बार देखें, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। जैसे देखिए कह रहा है, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो यक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई यक्स से 4 दिन बड़ा है तो वाई का जन्म। देखिए कितना आसान है। आप बताइए 26 जनवरी 1980, ठीक है। अब ये 26 जनवरी मैंने क्यों लिख दिया भैया, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को ही तो मनाया जाता है, तो 1980 अब शनिवार है। और एक चीज़ आप समझिएगा, चूँकि 80 है, 4 से कट रहा है लास्ट का 2 डिजिट, इसका मतलब ये लीप ईयर भी होगा भाई। कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड होता है तभी लीप ईयर होता है ना, तो मैंने ये लिखा भी है, तो स्पष्ट है 1980 एक लीप ईयर है, अतिरिक्त दिनों की संख्या। अब अतिरिक्त दिन निकाल लीजिए, अतिरिक्त दिन मतलब होता है जो 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचे। तो अब देखिए जनवरी में देखिए 26 जनवरी है, तो जनवरी 31 का होता है, तो हम 26 दिन घटा देंगे, तो 26 दिन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 में से 26 घटाइए, 11 में से 6 का 5 5 आ जाएगा। और फिर अभी अभी चर्चा हुआ है कि फरवरी तो पूरा लीप ईयर होता ही है, फरवरी 29 का हो जाएगा, और 3 मार्च में 3 दिन जोड़ लेंगे, तो देखिए 5 इधर से और 29 5 34 3 37 लीप अतिरिक्त दिन आया। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आर माने रिमाइंडर यहाँ है, तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, शनिवार से 2 दिन ज़्यादा 3 मार्च में, तो शनि में 2 दिन जोड़ दीजिए अतिरिक्त दिन, तो शनि में सोम मंगल रवि सोम, तो 3 मार्च 1980 को सोम होगा। लेकिन अभी ये नहीं माना है, ये बोला है कि वाई यक्स से, ये जो वाई वाला बंदा ध्यान दीजिएगा, ये तो यक्स का आया ना, यक्स का जन्म 3 मार्च, ये यक्स का, देखिए मैंने यक्स लिखा भी है, यक्स का ये 3 मार्च 1980 है, लेकिन हमें तो वाई का चाहिए, वाई का। और वाई के बारे में एक जानकारी दिया है, पढ़ लीजिए, कह रहा वाई यक्स से 4 दिन बड़ा। अब देखिए यहाँ कई बच्चे गलती कर जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लड़का क्या गलती करेगा, उसे ये लगेगा ना कि वाई एक्स से बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या करेगा, वो आगे जोड़ देगा।
जबकि आप एक बात बताओ, जो बंदा बड़ा है इसका मतलब वो आपसे पहले पैदा हुआ है, और जब पहले पैदा होता तो हमेशा माइनस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी 4 दिन बड़ा का मतलब हो गया सोम से 4 दिन पहले, भाई वो पहले पैदा हो इसलिए माइनस किया जाता है। और देखिए चूंकि दोनों का योग 7 होना चाहिए, तो चाहे 4 दिन पहले निकाले चाहे 3 दिन बाद, बात एक ही है। तो सोम में 3 दिन जोड़ दीजिए, मंगल बुध बृहस्पति, और बृहस्पति आंसर आएगा। ये कन्फर्म आंसर आप देख लीजिएगा, आयोग का जब आंसर किया आएगा आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, बहुत पूछता भी है। कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो सिंपल है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 51 है वो 5 गुणे 1 कर रहा है, और 61 का 6 गुणे 1 करके दोनों जोड़ दे रहा है। और ये 24 3 दूनी 6 30, इसी तरह 15 3 गुणे 5 4 3 12 करके 27 आ जाएगा ये आंसर। ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान सा दिया था। देखिए 5 वर्ष ए और बी पूर्व 5 वर्ष के पहले 4 5 का था। यदि ए का वर्तमान आयु 29 दिया है तो बी का वर्तमान, आप बताइए, माना ए और बी का वर्तमान आयु 4x, तो 4x तो मान नहीं सकते क्योंकि 5 वर्ष पहले का है, इसलिए 5 साल जोड़ के वर्तमान बना दीजिए। तो 5 साल जोड़ेंगे तो अब वर्तमान में आ जाएगा 4x + 5 5x + 5। अब एक चीज़ देखिएगा, चूंकि ए का वर्तमान आयु 29 दिया है तो 4x + 5 का मान 29 दिया है, तो यहाँ से 4x बराबर 5 घट जाएगा 29 में से 24 हो जाएगा, x का मान 6। अब x का मान 6 आ जाएगा, चूंकि मुझे b का मान चाहिए 5x + 5, तो b का आयु 5x + 5, x का मान 6 रखेंगे, 5 6 30 5 35, और यही हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं सिखा दूँ आपको, जब आपको लगे समय नहीं है तो आप ऑप्शन से कैसे गेम खेलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, ए का वर्तमान आयु 29 है, तो ये कब का है भाई, जाहिर सी बात 29 है, तो 5 साल पहले बोल रहा है, तो 5 साल 29 में से आप 5 साल पहले घटा देंगे तो ये इसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, तो सीधे कितना हो जाएगा 24। तो आप बताइए 4 से कै गुना है, 6 गुना, तो ऐसे 5 का 6 गुना करेंगे 30, लेकिन ये कब का है, 5 साल पहले का उम्र, चूँकि वर्तमान चाहिए 5 साल जोड़ दीजिए 30 में, तब भी 35 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका थोड़ा सा ज्योमेट्री आया, आसान था, बस जिनको ये थ्योरम पता होगा चक्रीय चतुर्भुज का वो लगा पाया होगा। एक वृत्त जिनकी 2 जीवाएं, ठीक है, जैसे ये वृत्त है जिनकी 2 जीवाएं, तो देखिए जीवा किसे कहते हैं भाई, जाहिर से बात इसी को जीवा कहते हैं, आपको पता होगा। तो 2 जीवाएं ए बी और सी डी, देखिए ए बी और सी डी जो है ये पी पर काटती हैं, बाह्य बिंदु देखिए पी पर काटता, तो पी ए सी 50 दिया है, देखिए पी ए सी मैंने फिगर बना दिया है, ये 50 दिया है, तो पी डी बी यानी ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, अतः दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि देखिए जब चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, कोई भी जो वर्ग या आयत जो भी बनता है इसमें, ठीक है, ये इनके जो चारों शीर्ष होते हैं वो सर्किल पे होने चाहिए तभी चक्रीय, और इसका कंडीशन होता है कि इनके आमने सामने का कोण वो 180 डिग्री होता है। अतः दिए गए चित्र से स्पष्ट है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा जिसके आमने सामने का कोण 180 डिग्री होगा। अब हम 180 डिग्री होगा तो क्या करेंगे, आमने सामने निकाल देंगे। अगर ये 50 है तो इसके सामने देख लीजिए CAD और CDB ये दोनों 180 होना चाहिए। अब CDB, अब ये 180 से घट जाएगा, चूंकि हमारे पास इसका मान दिया 50, हम 50 वैल्यू रख देंगे CDB का, देखिए ठीक है। CDB हमें निकालना है, CDB ये निकालना है, पहले तो आप इसको निकालेंगे ये एंगल, तब वो एंगल निकलेगा। तो देखिए C, और हमें पता है कि CAD और CDB और CAD ये थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, इसको होना चाहिए CAB और प्लस CDB, ठीक है, CA ये B होना चाहिए, CAB प्लस CDB 180 डिग्री, तब CDB हमें निकलेगा, यहाँ से CDB निकलेगा 180 माइनस ये घट जाएगा CAB, ये CAB होना चाहिए, ठीक है, उधर घट जाएगा तो 130 डिग्री। वैसे भी कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि जब सामने 50 है तो यहाँ तो ये एंगल 130 होगा क्योंकि दोनों का, अब ये 130 होगा, और किसी भी लीनियर पेयर यानी रेखीय युग्म का जो एंगल होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर 130 इधर है तो इधर क्या बचाएगा, 180 में से घटा देंगे 130 तो 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। बाकी सॉल्यूशन मैंने दिया इसलिए PDB, ये PDB जब आपको निकालना होगा तो 180 में से ये 150 घटाना पड़ेगा और 50 डिग्री आ जाएगा 130। ये 14 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा भाई मेरे अनुसार तो गलत लग रहा है, बाकी आप लोग देखिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर लगे आपको कि कहाँ गलती अगर मैं कर रहा हूँ तो आप बताइए, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर सही लगता है, आपको भी लगता है गलत है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे x का मान दिया 2 और 2
2 + 2 एंड 1/3 + 2/3, ठीक है। ये प्लस नहीं होगा, ये 2 सही 2/3 है, ठीक है। ये प्लस नहीं होगा, 2 ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, अब अगर देखिए फिर से मैं बता दूं कि ये प्लस नहीं है, ये 2 सही 2/3 है और हमसे पूछ रहा है इसका मान x³ - 6x² + 6। अब देखिए x का मान क्या होगा। अब हमने पता है कि जैसे 2 सही 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + ½ भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, तभी तो आप 2 दूनी 4 1 5 करते हो, आखिर जोड़ते ही तो हो। तो अब देखिए जोड़ लेते हैं, इसको हम खोल देते हैं। तो 2 और 2 2 जितने हैं इसको एक साथ कर लीजिए और 1/3 2/3 को एक साथ कर लेंगे, 2 1 3, तो ये पूरा मान 3/3 यानी 1 हो जाएगा। तो 2 3 6 एक 7 हो जाएगा। x का मान 7 रखेंगे इसी इक्वेशन में, तो 7 का क्यूब करेंगे, 7 7 49 7 343, 6 × 7 7 7 49 और गुणे 6 करेंगे तो 6 9 54 के 4 हासिल है 5, 6 चौक 24 5 29 294 माइनस का और प्लस 6 7 42 घटाएंगे जोड़ेंगे तो 91 आएगा, जहाँ की ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए जिनको भी ये PDF चाहिए सॉल्यूशन का, वो नीचे डिस्क्रिप्शंस में मैंने लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड करें और प्लीज़ PDF और ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि जितने भी बच्चे जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं उनको सही सही आंसर मिल पाए। बाकी अगर कहीं गलत होता है तो इसके लिए सॉरी, और कोशिश मैंने पूरा किया है कि 100% आंसर मैंने दिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। हाँ, जिनको भी अगर नए अपडेट चाहिए इसी तरह से तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।